वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मास्टरी कोर्स की क्लास 5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इफ़ कंडीशनल फॉर्मूलाज को, जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने एक्सेल का डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो होता क्या है, इफ़ उससे पहले आप डेटा को समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर एचआर, सेल्स, मार्केटिंग है और उनकी मंथली सैलरी मैंने यहाँ पर ली है। और डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनकी एज, ईयर्स विद कंपनी, कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस स्कोर मैंने यहाँ पर लिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, इफ़ फॉर्मूला का यूज इसमें करना है। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो और सपोज़ आपको एक क्राइटेरिया दिया हो या फिर किसी ने क्वेरी की हो कि आपको एम्प्लॉय टाइप में उन लोगों को सीनियर रखना है जो कि कंपनी में 5 साल से ज़्यादा के काम कर रहे हो, या फिर ऐसा बोल दिया हो आपके सीनियर ने कि जिन व्यक्तियों की एज 15 साल से मीन एज ने जो व्यक्ति आपकी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं उन्हें सीनियर एम्प्लॉय टाइप नेम दिया जाए, और जो 5 से कम है उन्हें जूनियर टैग दिया जाए। तो इस कंडीशन में अब हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, यानी कि 5 से ऊपर यदि कोई है तो उन्हें सीनियर आना चाहिए, और 5 से कम है तो वो जूनियर की कैटेगरी में आना चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इफ़ फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, इस सेल में क्लिक करना है। यहाँ मैं जूम कर देती हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एम्प्लॉय टाइप वाली सेल में हमने लगाया इक्वल टू, फिर हम लगाएंगे इफ़ लगाने के बाद, या फिर आप इसको इफ़ लिखो, इफ़ टैब बटन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे शिफ्ट के साथ टैब। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, उसको समझना है आपको। तो देखो एम्प्लॉय टाइप में क्या बता रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो किस बेस पे आपको क्राइटेरिया देना है, तो ईयर्स विद कंपनी वाली सेल में फर्स्ट जो सेल है उसको आपको सिलेक्ट करना है, लॉजिकल टेस्ट इस पे लगाना है। अब हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे 5 से अधिक लेना है और साथ में 5 भी लेना है। अगर मैंने बराबर का निशान नहीं लगाया तो ये डेटा कैसे लेगा, 5 से ज़्यादा साल जो काम कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें ही ये सीनियर बताएगा। यदि 5 भी है तो उसे जूनियर बताएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, 5 भी लेना है। तो मैंने लगाया इक्वल टू 5, यानी कि मुझे 5 भी हो या 5 से ज़्यादा हो उन्हें सीनियर बताना है और उससे कम वालों को जूनियर। तो मैंने इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट किया, लॉजिकल टेस्ट वाली सेल ली, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लगाया, कोमा लगाया। अब ये हमारा फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ये वैल्यू। तो यदि ऐसा हो तो क्या लिखा है, सीनियर, और फिर कोमा, वैल्यू इफ फॉल्स में यदि ऐसा क्राइटेरिया ना हो तो क्या लिखा है, जूनियर। तो मैंने यहाँ लिख दिया जूनियर। और ये इन्वर्टेड कोमा आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। ये जो इन्वर्टेड कोमा है एक एक करके नहीं लगाना है, शिफ्ट के साथ लगाना है। लास्ट में ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो सी द रिजल्ट, इसने बता दिया कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, सीनियर। अब इस फिल हैंडल पर हम डबल क्लिक कर देंगे, पूरा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। देखिए ये जूनियर बता रहा है। एक एक करके करने से अच्छा है इस पर डबल क्लिक कर दिया जाए।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे एम्प्लॉय टाइप का रिज़ल्ट निकल के आ गया। ये जूनियर आ रहा है क्योंकि इसको कंपनी में सिर्फ 1 ही साल हुए हैं। अब बात करते हैं इफ़ी फॉर्मूले की, लेकिन इफ़ के अंदर इफ़ लगाना, मतलब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाना नेक्स्टिंग करना कहलाता है। तो नेक्स्टिंग कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। अब जैसे आपको क्राइटेरिया दिया है, यहाँ पर क्या था, एक ही कॉलम था, एक ही कॉलम में से फाइंड आउट करना था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्राइटेरिया अलग अलग है। चलिए समझते हैं कैसा क्राइटेरिया है। जैसे मेरे पास है ये परफॉर्मेंस स्कोर वाला कॉलम है कि कैसा किसका परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर आपके सीनियर ने आपको क्राइटेरिया दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यदि किसी का परफॉर्मेंस 8 से ज़्यादा है तो उसे बेस्ट दिया जाए, और 6 से ज़्यादा है तो उसे गुड दिया जाए, 4 से ज़्यादा है तो एवरेज, और 4 से कम है तो पुअर उस पर दिया जाए। तो यानी हमारे पास अब कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन हमको रखना है, तो हम फॉर्मूले में इफ़ स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे परफॉर्मेंस स्टेटस में। तो यहाँ पर इस वाली सेल में मुझे लिखना है इक्वल टू इफ़ फॉर्मूला स्टार्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या लेंगे, जिस सेल के बेस पर हमें रिजल्ट दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि मैं चाहती हूँ यदि ये वाली सेल 8 से ज़्यादा या 8 भी हो तो रिज़ल्ट क्या आए, बेस्ट, जो भी रिज़ल्ट आपको देना है। फिर हम कोमा लगाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास दूसरी कंडीशन और है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इफ़ फिर से लगा देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 6 से ज़्यादा है तो क्या लिखा है, गुड, यही है उधर क्राइटेरिया में, गुड, ब्रैकेट बंद, क्लोज। लेकिन अब उन्होंने क्या दिया है कि अगर 4 से ज़्यादा है तो एवरेज। तो वापस से एक और कंडीशन है, तो फिर से इफ़ लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट फॉर्मूला परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हमें क्या लेना है, 4। यदि 4 है तो क्या लिखा है, AVG एवरेज। लेकिन अब हमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आपके पास 4 कंडीशन है तो आपको इफ़ लगाना है 3 बार, और यहाँ हमारे पास 2 कंडीशन थी तो इफ़ लगाया था हमने 1 बार। तो अब ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यदि लॉजिकल टेस्ट 8 या 8 से ज़्यादा है तो बेस्ट आए, 6 या 6 से ज़्यादा है तो गुड आए, 4 या 4 से ज़्यादा है तो एवरेज आए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उससे कम कुछ भी हो तो क्या लिखा है, पुअर लिखा है, POOR, तो उसको हम डायरेक्ट दे देंगे, तो ये वैल्यू इफ़ फॉल्स में आ जाएगी। अब हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही हमें क्लोज करना है। तो कलर वाइज आप देखोगे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस 4 से कम है तो पुअर आ रहा है, लेकिन इसकी 4 से ज़्यादा है तो एवरेज आ रहा है। यहाँ पर देखो इसकी 8 है तो बेस्ट आ रहा है। तो इसी तरह अगर आपके पास कई सारी कंडीशंस है और आपको एक ही सेल में मल्टीपल टाइप से लगाना है तो आप इफ तो चलिए अब इफ़ फॉर्मूला को और भी एडवांस में हम समझते हैं। यहाँ पर हमने समझा एम्प्लॉय टाइप और परफॉर्मेंस स्टेटस, यानी कि जब हमारे पास 2 ऑप्शनल है तो हम एक सिंगल इफ़ का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन यदि हमारे पास क्राइटेरिया 2 या 2 से ज़्यादा है तो हमने इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, यानी कि नेक्स्टिंग का यूज किया है। तो आप समझ सकते हो। लेकिन एक बात आप नोटिस करना, यहाँ पर क्या था, दोनों एक ही कॉलम में था। लेकिन अब यदि आपको ऐसा क्राइटेरिया दिया जाए
आपके सीनियर ने बोला है कि उन्हीं लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए जिनकी एज 45 प्लस है और टेन्योर यानी कि उन्हें काम करने का अनुभव 5 साल से ज़्यादा है। यानी कि अब आपके पास 2 क्राइटेरिया हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग कॉलम में हैं। पहले क्या था, क्राइटेरिया एक ही कॉलम में था, लेकिन अब अलग-अलग कॉलम में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड लगाते हैं। एंड और का यूज किया जाता है। तो अभी हम एंड का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको प्रमोशन वाली सेल में इक्वल टू लगाना है, इफ़ लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब लॉजिकल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमें लगाना है एंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब हमें अपना लॉजिकल टेस्ट देना है, यानी कि मुझे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 लेना है। साथ में क्या लेना है, ईयर्स विथ कंपनी में ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेना है। मतलब मुझे 2 कंडीशन लेनी है। तो ये दोनों कंडीशन लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये एंड का काम हो गया। अब हम किस में आ गए, वापस इफ फॉर्मूले में आ गए। यदि ये कंडीशन है तो यस आए, नहीं तो नो आए, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। देन हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर इस व्यक्ति की एज भी 45 से ज़्यादा है और इसको 5 से ज़्यादा का भी अनुभव है, इसीलिए इसको प्रमोशन मिलेगा। और दूसरे वाले में इसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी एज भी कम है और उसका ईयर भी विथ कंपनी भी कम है, इसलिए इसको नो मिला है। थर्ड वाली सेल में आप नोटिस करो, जैसे अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने इसकी यहाँ पर एज या फिर ईयर्स विथ कंपनी में कुछ बदलाव किया है तो भी यस है, लेकिन मान लो इसको मैंने 5 से कम कर दिया, यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, तो देखिए अब इसको प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी एज तो है लेकिन इसको अनुभव नहीं है, तो इसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये होती है एंड कंडीशन, यानी कि दोनों कॉलम सेटिस्फाई होना चाहिए, जो 2 ऑप्शन दिए हैं वो होना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं प्रमोशन 2। किसी ने आपसे कहा कि दोनों कंडीशन में से यदि कोई एक भी है तो चलेगी, यानी कि या तो उसकी एज 45 हो या फिर उसे 5 वर्ष का अनुभव हो। आपके पास 2 कंडीशन है पहले वाली, लेकिन अब आपका जो सीनियर है वो आपसे बोलता है कि दोनों में से एक हो तो भी प्रमोशन दे दीजिए। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, लेकिन एंड की जगह हम लगाएंगे और। तो चलिए लगा कर देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं तो डेटा थोड़ा अलग टाइप से दिखाई देगा। ये हमने डेटा को, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें जाना है प्रमोशन 2 वाली सेल में, और यानी कि दोनों क्राइटेरिया सेम है, लेकिन अब ये बोला गया है कि दोनों में से कोई एक भी हो तो भी प्रमोशन दे दीजिए। तो इक्वल टू इफ़ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया है। अब एंड की जगह और हम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सेम कंडीशन, एज वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और ब्रेक कॉमा, फिर लगाएंगे ईयर्स विथ कंपनी वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और ईयर्स विथ कंपनी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये और का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट बंद कर देंगे। यदि ये दोनों कंडीशन है तो प्रमोशन यस हो, अगर ये नहीं है तो नो हो। तो ये हमने, अगर दोनों ही नहीं होगी तो फिर नो आएगा। फिर ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो आप इन दोनों में अंतर समझिए, बहुत ही बेसिक सा अंतर है। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ
जैसे यदि आपने कहीं पर फॉर्म फिल किया और वहाँ उन्होंने मंगाई कि आपके पास 10वीं और 12वीं होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, तो वो कंडीशन कौन सी है? एंड कंडीशन, यानी आपके पास 10वीं हो 12वीं हो तभी आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन यदि पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और वहाँ आपसे बोला गया है कि या तो आधार कार्ड ले आइए या पैन कार्ड ले आइए, यानी दोनों में से कुछ भी ले आइए तो आपका काम हो जाएगा, तो वो कंडीशन कौन सी हो जाती है? और कंडीशन। तो आई होप आपको इफ फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अलग अलग लॉजिक टेस्ट लगाकर आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।